भगवान को अगर भाव प्रदर्शित करना है भक्त को तो विद्रानी जैसा करना है। जिस समय दुर्योधन हस्तिनापुर नगरी को बड़े धूमधाम से सजा रहा था, मेरे द्वारकाधीश आने वाले हैं, मेरे द्वारकाधीश आने वाले हैं, बड़े फूलों से पूरी नगर को सजाया जा रहा है, अशोक के पत्ते, केला के पत्ते लगाए जा रहे हैं, बड़ी ऊंची स्टेज बनाई है, मेरे द्वारकाधीश आने वाले हैं, सभी मंत्री सजावट कर रहे हैं, खाने पीने का इंतजाम अलग हो रहा है, द्वारकाधीश आने वाले हैं, द्वारकाधीश का रथ आने वाला है, जहां से रथ प्रवेश होगा नगर में वहीं से फूलों की वृष्टि प्रारंभ होनी चाहिए। महाराज जब विदुर मेलों में धृतराष्ट्र और उनसे जब बात कर रहे थे, कह रहे थे ये दोनों कौरव पांडव काका ताऊ के हैं, अरे क्या बिगड़ जाएगा? जो जिनको लक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, हैं? ऐसा मत करो। अरे वो भी अपने ही हैं और अपनों की तो सबको आती है ना। महाराज दुर्योधन ने सुन लिया। दुर्योधन ने कहा, विदुर इधर आओ, मेरे पीछे से मेरे घर वालों को भड़काते हो? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मैं एक मंत्री होने के नाते नहीं, मैं कि आपके परिवार के नाते से कह रहा था। नहीं, दुर्योधन ने अभिमान में और विदुर को निकाल दिया, जो विदुर मंत्री पद पर है, आज मंत्री पद त्याग दिया। विदुर अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर के और निर्जन वन में कदली की पर्णकुटी बनाई है। उस पर्णकुटी में विदुर विदुरानी रह रहे हैं। विदुर विदुरानी से कह रहे हैं, देवी देखो, अभी तो द्वारकाधीश हमारे कन्हैया हमारे गोविंद आने वाले हैं, और अभी दुर्योधन ने हमको मंत्री पद से हटा दिया, महलों से निकाल दिया, हमको दर्शन अब सौभाग्य नहीं होगा, हमारे लिए दर्शन करना बड़ा दुर्लभ है। विदुरानी कहने लगी, नहीं, मन को हल्का मत करो स्वामी, मन को हल्का मत करो। अगर गोविंद की कृपा हुई तो अवश्य आपको द्वारकाधीश के दर्शन हो जाएंगे। नहीं, कैसे होंगे? इतनी भीड़ में, जब तो मैं मंत्री था तो सबसे आगे रहता, तो मुझे द्वारकाधीश के साथ बात करने में कुछ समय तो प्राप्त हो ही जाता। द्वारकाधीश का रथ आ रहा है, फूलों की वृष्टि हो रही है। दुर्योधन बड़ी सुंदर शोभा यात्रा के साथ में, फूलों के साथ में, मंगल गीतों के साथ में द्वारकाधीश की शोभा बढ़ा रहे हैं, फूलों की दृष्टि कर रहे हैं। मेरे द्वारकाधीश नहीं देख रहे। और महाराज जैसे ही बहुत भीड़ एकत्रित है, द्वारकाधीश अपने स्टेज पर खड़े हो गए और चारों तरफ देख रहे हैं, पीछे खंबे से, और विदुर ऐसे खड़े हैं। इतनी भीड़ में क्या पता चलेगा द्वारकाधीश को कि यहाँ पर विदुर भी खड़ा है, मन खिन्न है, उदास मन से विदुर खड़े हैं। महाराज ऐसे उदास मन से खड़े हैं। दुर्योधन ने कहा, मेवा मिष्ठान लाओ द्वारकाधीश के लिए, खाना भोजन पानी। अरे महाराज, दुर्योधन से कह दिया मेरे द्वारकाधीश से, नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों, आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही? नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। और जैसे ही जब ऐसा कह रहे थे, उसी समय विदुर के ऊपर दृष्टि पहुंच गई और इशारों से कह दिया कि विदुर
आप चलो घर, मैं आपके घर पे खाना खाने के लिए आता हूँ। दुर्योधन कहने लगा महाराज आप क्या कह रहे हैं? अरे मैंने इतने इतने सुंदर पकवान बनवाए हैं, पंचमेवा, और आप इन सबको छोड़ के विदुर के यहाँ पर जा रहे हो खाना खाने के लिए? आपको क्या पता कि विदुर ने खाना बनाया है कि नहीं बनाया है? नहीं मुझे पता है। तुम तो अभी आए हो। अरे मेरे लिए पहले पत्र भेज दिया था खाने के लिए, इसलिए मुझे खाना विदुर के घर ही खाना पड़ेगा। ठीक है गोविंद, आपके लिए आपकी इच्छा है। अब तो महाराज विदुर दौड़ करके गए, गदगद हो गए, खुश हो गए, और महाराज बहुत दौड़ दौड़ के चले जा रहे हैं और विदुरानी के पास गए। विदुरानी सुनती हो? प्रसन्नता बड़ी विचित्र होती है। विदुर मुस्कुरा कर कहने लगे, अरे देवी, आज इतनी बड़ी भीड़ में द्वारकाधीश ने मेरे से कहा कि चलो घर, मैं आपके घर आता हूं खाने के लिए। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित नेत्र बंद करके देखिए, अपने नेत्र बंद करके देखिए। जिस समय विदुर से कहा था मेरे द्वारकाधीश ने मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, उसकी खुशी का ठिकाना क्या होगा, क्या ठिकाना होगा? विदुरानी मेरा कितना बड़ा सम्मान किया, मैं तो कन्हैया के पास भी नहीं गया, पीछे पीछे एक खम्भे के साथ खड़ा था और मेरी तरफ दृष्टि आई, मुझे देखा, मैं तो बहुत खुश हो गया कि चलो मुझे भले ही वो ना देख पाए, पर मैंने तो द्वारकाधीश को देख लिया। इतनी भीड़ में मेरी तरफ नजर गई और विदुरानी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। ठीक है देवी, आप जल्दी करो, गोवल लेपन करो, द्वारकाधीश आने वाले हैं, आप खाने की तैयारी करो, मैं अभी जाता हूँ द्वारकाधीश के लिए सुंदर सुंदर सामग्री लेके आता हूँ खाने के लिए, आप जल्दी करिए। ठीक है। विदुर चले और जैसे ही मेरे द्वारकाधीश सूच्यं गृहे निविदास्यामि विनायुधेन केशव। कि महाराज जैसे कन्हैया ने आके और विदुर के द्वार पर शांकल को खटखटाया, विदुरानी स्नान कर रही थी कि द्वारकाधीश आने वाले हैं, जल्दी से मैं स्नान कर लेती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा। अब तो महाराज जैसे शांकल को खटखटाया, गीले वस्त्रों में दौड़ के चली आई विदुरानी और दरवाजे के पास आकर के जैसे दरवाजा खोला, द्वारकाधीश को देखा, विदुरानी पागल जैसी हो गई। आइए द्वारकाधीश आइए। द्वारकाधीश ने अपना दुपट्टा लिया और विदुरानी को फेंक दिया। अरे द्वारकाधीश, मुझे पता नहीं था, आप आ गए, आप आ गए, जल्दी आइए। द्वारकाधीश का दुपट्टा अपने शरीर पर डाल दिया और जैसे विदुरानी अंदर ले गई। विदुरानी का कोई महल नहीं है, छोटी सी पर्णकुटी है और चारों